Hello everyone, I am Bhumika and today we are going to start a new chapter or starting chapter of accountancy, that is a journal. ठीक है, so let's start the chapter. So journal start करने के पहले we are have to understand the concept clearly. So journal होता क्या है? जर्नल अकाउंटेंसी का सबसे मेन टॉपिक है जो हमें बताता है कि कैसे हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले इट इज़ अ फर्स्ट सोर्स ऑफ बिजनेस का पहला सोर्स है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. स्पेशली यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. जो हम लेते हैं पैसा या हम गुड्स को बेचते हैं या गुड्स लेते हैं तो वो हम जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ सर ये सबसे पहला ऐसा है जो ऐसी एंट्री और ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग है जहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड्स करते हैं. मतलब जो चीज़ पहले हुई है मतलब डेट वाइज इसको रिकॉर्ड करते हैं. अगर कोई आपने 1 जनवरी में कोई आपने चीज़ ली है किसी से सो आप 1 जनवरी का सबसे ऊपर लिखोगे. अगर आप 2 जनवरी को वो चीज़ बेच रहे हो तो 2 जनवरी का सेकेंड में आएगा. तो ऐसे लाइन वाइज लाइन डेट वाइज कह सकते हो आप. डेट वाइज ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं. ठीक है, देन इसके आगे भी जर्नल के सब डिवीज़न पार्ट्स होते हैं. सब डिवाइडेड मतलब सबसे पहले तो जर्नल लिखी जाती है. जर्नल के बाद अगर आप कुछ जो एंट्री आपने परचेज वाली एंट्री होती है मतलब कोई किसी चीज़ से आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी है या किसी से कोई चीज़ बेची है तो वो डिफरेंटली बाद में अलग अलग बुक्स में शो किया जाता है कि हाँ हमें पता लग जाए कि ये परचेजेस की एंट्री है, सेल्स की एंट्री डिफरेंट है. उन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम इनको जर्नल को अलग अलग भी करते हैं ट्रांजेक्शन्स को. पहले सबसे पहले तो कैश बुक जो कैश के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हुई है वो उनको कैश बुक पे रिकॉर्ड करते हैं. ये आगे इंडिविजुअल्स चैप्टर है आपकी 11th क्लास में. देन परचेज बुक हो गया जिसमें आप परचेजेस के बेसिस पे कोई चीज़ खरीद रहे हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे वो यहाँ पे शो होता है इस बुक में. इनको डिफरेंट चैप्टर में आगे डिस्क्राइब किया हुआ है. इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ इस टाइम पे आपको क्योंकि इस टाइम पे जर्नल पे फोकस किया जाए तो बेटर है. सेल्स बुक है जहाँ पे सेल्स की ट्रांजेक्शन शो की जाती हैं. और नेक्स्टली अगर आप बात करें तो जर्नल सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं. सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है मतलब सभी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में पर वो पैसे के साथ रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ बेची है या जो कोई चीज़ खरीदी है सबसे पहले यहाँ से किसी ने कोई चीज़ विड्रॉ की है बिजनेस में से ऑनर अपने पैसे घर पे लेके चला गया वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड की जाती है सबसे पहले जर्नल में. उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप होता है कैश बुक में रिकॉर्ड करना. जो कैश के बेसिस पे जो चीज़ें आपने की है वो कैश बुक पे वो होता है. ठीक है, कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं. उसके बाद यहाँ पे कैश बुक की जगह पे आप सेल्स बुक और परचेज बुक वाला भी स्टेप आ सकता है. इट्स डिपेंड कि आपने वो ट्रांजेक्शन कैसे परफॉर्म किया. अगर आप कैश बेसिस पे कर रहे हो तो कैश बुक में आ जाएगा. अगर आप वो परचेजेस के साथ रिलेटेड है तो परचेज बुक में आ जाएगा. अगर वो सेल्स के साथ रिलेटेड है वो सेल्स बुक में आ जाएगा. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर. इन सब के ऊपर डिफरेंट चैप्टर है और बहुत ईजी कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा. लेजर बेसिकली क्या होता है, लेजर एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को डिफरेंटली बताते हो, उनके अलग अलग अकाउंट में शो करते हो. ठीक है, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस हो जाता है. ट्रायल बैलेंस भी एक डिफरेंट चैप्टर है आगे आपको उसमें हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे. और देन लास्ट स्टेप जो होता है वो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन और हर एक बिजनेस यूनिट ये चीज़ करता ही है अपने परफॉर्मेंस देखने के लिए कि वो उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. वो फाइनल अकाउंट हमेशा बना देगा. ठीक है, फाइनल अकाउंट लास्ट स्टेप होता है किसी भी अकाउंटेंसी का. लास्ट स्टेप फाइनल अकाउंट है. फाइनल अकाउंट में कहते हैं ना बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो इस स्टेप में ही आता है. बैलेंस शीट, एसेट्स, लाइबिलिटी, ये टर्म्स है जो नेक्स्ट हम वीडियो में समझेंगे. इन टर्म्स को भी हम फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे डेट है. जैसे कि मैंने आप सबको बताया पहले ही कि जर्नल एक ऐसा चीज़ है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है. मतलब डेट वाइज लिखते हैं. अगर कोई चीज़ पहले हुई है सबसे पहले वो आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर मतलब डेट वाइज लिखते हैं. ट्रांजेक्शन जो आपने पहले किया है वो सबसे पहले आएगी, जो आखिरी में हुई है वो आखिरी में आएगी. तो सबसे पहले तो है ही डेट. मतलब कोई अगर ट्रांजेक्शन आपने 10 जन को की है तो 10 जन आपका डेट में आएगा. ठीक है,
और पर्टिकुलर्स में आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर्स में आपकी दो कंसीडर किए जाते हैं एसेट्स, मतलब दो कंसीडर किए जाते हैं एक्सपेक्ट। तो वो आगे हम देखते हैं अभी कि पर्टिकुलर मेन कॉलम पर्टिकुलर होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि लेजर फोलियो एक वैसे बुक में होता है लाइक कि इस पेज नंबर पे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम भी इंडेक्स में इंडेक्स पे पेज नंबर लिखते हैं, उसी तरह ये लेजर फोलियो होता है कि ये इस लेजर की बुक में इस पेज पे लाई कर रहा है ये चीज़। सो लेजर फोलियो में भी आपका कोई काम नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ते हो हमेशा फिलहाल के लिए। आगे जाके इसको फिल भी करते हैं अगर नीड हो। डेबिट एस्पेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिट एस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हम निकालते हैं एंड में वो करके आ जाएगी। ये हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आएंगे, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा इक्वल आएंगे। लास्ट में आपकी जो लास्ट में जो आपकी आंसर निकलेगा ना, यहाँ ये वाला आंसर, ये हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। सो अगर हमने पर्टिकुलर में लिखना क्या होता है उस चीज़ को समझें, तो उस चीज़ में क्या होता है, सब अकाउंट्स देखा जाए तो 3 अकाउंट हम देखते हैं, ठीक है। एक होता है अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर कोई किसी पर्सन के नाम से कोई अकाउंट है, किसी स्कूल के नाम से कोई अकाउंट है, कि कोई अगर सॉरी अगर किसी पर्सन के नाम से अकाउंट है, कोई इंस्टीट्यूशन के नाम से अकाउंट है, पर्सन आ गया यहाँ पे, पर्सन हो गया, एंड इंस्टीट्यूशन के नाम से है, और किसी स्कूल के नाम से है, ठीक है। ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। किसी के रियल बेसिस में किसी को बिलोंग करता है, बिलोंगिंगनेस शो करता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट होता है जो चीज़ें हमारी खुद की है, मतलब कोई एसेट्स शो करता है। अब एसेट्स क्या होता है, एसेट्स जो चीज़ें आज जिनकी वैल्यू आज है और कल के लिए वो हमें बेनिफिट देंगे। अगर सपोज मैं कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, वो एक तरह से मेरे लिए एसेट है। अगर मैं उनको आज भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू, अगर आज मैं बेचूंगी आज भी उसकी वैल्यू है, बट अगर कल को मैं उस चीज़ को बेचती हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, फ़ायदा होएगा ऑब्वियसली। सो वो चीज़ें जिसकी आज भी वैल्यू है, करंट वैल्यू भी है और फ्यूचर में भी वैल्यू है, हम उसको एसेट बोलते हैं, जो हमारे लिए एक तरह से हमारा कह सकते हो, वो हमारी संपत्ति कह सकते हो, संपत्ति प्रॉपर्टी है ये हमारी। अगर हम इसको बेचेंगे कल को तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं, या हमें पैसा आएगा। तो वो जो भी एसेट्स वाली चीज़ें हैं ना, वो रियल अकाउंट में शो होती है। जैसे कैश, अगर आपके बैंक में कैश पड़ा है तो वो रियल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। आपके घर में फर्नीचर है तो वो बिजनेस में फर्नीचर है तो वो रियल अकाउंट में शो किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट होता है अगर आपको लॉस, ये अकाउंट वो होता है जो लॉसेस वगैरह शो करता है, लॉसेस शो करता है, प्रॉफिट शो करता है। किसी कंपनी को या किसी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो नॉमिनल अकाउंट में शो होगा। और एक्सपेंडिचर है, इनकम शो करता है, वो नॉमिनल अकाउंट। इसमें 4 चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले लॉसेस, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम। ये मैं प्लस करके इसलिए लिख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर होती है नॉमिनल अकाउंट में। ये ऐसा नहीं है कि इन सबको प्लस करके आपने नॉमिनल अकाउंट में लिख देना है, ठीक है। अब इनके कई रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी अकाउंटेंसी में यही रूल चलते हैं। अगर जिसको ये रूल्स आ गए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको अकाउंटेंसी समझ आ सकती है, ठीक है। सो सबसे पहले ध्यान से समझना पर्सनल अकाउंट। हमें पता है कि 2 तरह के एस्पेक्ट हम अकाउंटेंसी में देखने वाले हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट वो चीज़ है जो हमारा पैसा, इनमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में देखें तो डेबिट का मीनिंग ये है द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है कहीं ना कहीं। पैसा भी रिसीव हो सकता है, ऑब्वियसली आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो पैसा ही रिसीव होगा कहीं ना कहीं, घूम फिरा के पैसा रिसीव हो रहे हैं या कोई गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो वो डेबिट एस्पेक्ट में आ जाएगा। क्रेडिट एस्पेक्ट वो होता है जहाँ पे द गिवर, जो चीज़ें दे रहा है, पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है, जो चीज़ें दे रहा है हम उसको क्रेडिट एस्पेक्ट में डालते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट की बात करें, रियल अकाउंट में भी, रियल अकाउंट हमने अभी पढ़ा एसेट्स वाली चीज़ें शो होती है। इसमें कौन सी एसेट्स वाली चीज़ें शो होती है, इसमें भी 2 एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या है, व्हाट कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आ रही है बाहर से, हमने कोई चीज़ जो आ रही है, अगर हमने कोई चीज़ बेची है तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हम डेबिट एस्पेक्ट में डालेंगे अगर वो रियल अकाउंट है, ठीक है, अगर वो एसेट है। और क्रेडिट एस्पेक्ट वो होता है जो चीज़ हमारी जा रही है,
रियल अकाउंट के एस्पेक्ट में देखें, जो चीज़ जा रही है, मतलब अगर आप कोई चीज़ सैलरी पे कर रहे हो किसी को, तो आपके आपके हाथों में से पैसा जा रहा है, तो अब जा रहा है तो इट मीन्स आप उसको क्रेडिट एस्पेक्ट में लिखोगे। वो कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगी अभी मैं। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली लॉसेज, एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉसेज वगैरह शो करता है, जैसे कि आपको भी अर्लियर मैंने भी बताया। तो डेबिट एस्पेक्ट में क्या होता है, लॉसेज प्लस एक्सपेंडिचर। अगर आप जितनी भी कंपनी में जितने भी लॉसेज एस्पेक्ट वगैरह देखोगे तो वो डेबिट एस्पेक्ट में जाएंगे। अगर आपके कोई एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा हुआ है, सैलरी पे की आपने, तो सैलरी हमेशा डेबिट में जाती है। सैलरी पे की है, सैलरी पे की है, मान लो सैलरी पे की है और कोई चीज़ बेची भी नहीं कह सकते हो, रेंट पे की है, ठीक है, वो सब एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा है वो सारे डेबिट एस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। अगर आपके जो क्रेडिट एस्पेक्ट में क्या जाएगा फिर, प्रॉफिट। अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, मान लो अगर आपने कोई चीज़ बेची है और वो चीज़ बेची आपने उसको 50 रुपीज़ में 50 रुपीज़ की वो चीज़ थी या पहले, और आपने 100 रुपीज़ में बेची है, तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 50 रुपीज़ आप लिखोगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और इनकम आ जाएगी, अगर आपको कोई इनकम है, कोई सेल हो रही है आपको, सेल वाला एस्पेक्ट हमेशा इनकम साइड पे आएगा, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये रूल्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस रूल के, और इस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। और अगर अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, और अच्छे क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर्स में लिखते हैं क्या है। सो मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है सैलरी पे की है, सैलरी पेड की है, पेड सैलरी, अमाउंट कुछ भी है 4000, मान लो 4000 पेड की है, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हमेशा हर एक क्वेश्चन में अकाउंटेंसी में दो एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये दो एस्पेक्ट क्यों, ये देखो कि अगर सपोज अगर एक ही बंदा काम कर रहा है बिजनेस में, एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता, एक ही पर्सन अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और एक ही पर्सन उसको इंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दो एस्पेक्ट इस कारण, क्योंकि बिजनेस में हमेशा दो पर्सन होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, एक से पैसा आएगा हमें, एक से पैसा जाएगा। तो इसीलिए दो एस्पेक्ट बिजनेस में लिए जाते हैं, और हमेशा दो एस्पेक्ट ही रहते हैं अकाउंटेंसी में। दो एस्पेक्ट रहेंगे, जैसे कि इस केस में पेड सैलरी है, ठीक है, सैलरी पे की है, सैलरी क्या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हुआ तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इस रूल में देखो एक्सपेंडिचर कहाँ पे गिवन है, एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट में गिवन है, और वो किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड पे आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे गिवन है ना, डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट साइड पे सैलरी लिख दिया, क्या लिख दिया, सैलरी लिख दिया। और कैश क्या है हमारे लिए, एसेट है, रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट होगा, एक एसेट हुआ कैश। तो कैश इस केस में अगर हम कुछ दे रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, तो पैसा हमसे जा रहा है कि आ रहा है, पैसा जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है पैसा। अगर हम कुछ चीज़ें एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं ना, सैलरी को पे कर रहे हैं, अगर हम सैलरी रिसीव करते हैं तो वो तो डेबिट में जाएगा, बट अगर हम पे कर रहे हैं, इस टाइम पे हम पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट हमेशा जर्नल में क्रेडिट शो नहीं करते, सीआर हमेशा नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना सीआर, डीआर लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, डीआर इज डेबिट, ठीक है। और टू कैश, टू क्रेडिट यहाँ पे नहीं आता, क्रेडिट साइड को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस अकाउंट के पहले 2 लिखते हैं, और थोड़ी सी गैप यहाँ पे छोड़नी है, ठीक है। और सेकंड, अगर सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर हमें 4000, अगर सपोज 4000 है, 4000 डालेंगे कैसे वो भी बता देती हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड। 4000 कैसे डालना है, 4000 हम इस साइड लिखेंगे, इस कॉलम में 4000, और 4000 इसके सामने इस कॉलम में, इसके सामने कभी नहीं लिखना, यहाँ पे कभी नहीं लिखना, ऑपोजिट डायगनल ही चलेगा। ये डायगनल इधर इस साइड और इस साइड, यहाँ पे भी नहीं लिखते, यहाँ पे भी नहीं लिखते, डायगनल ही चलेगा ये, ठीक है, ओके, डायगनल ही चलेगा। और सेकंड एग्जांपल देखें, परचेज फर्नीचर। इस केस में आप बताओ, फर्नीचर को परचेज किया है हमने, वी हैव परचेज फर्नीचर। इस केस में हमने क्या किया, फर्नीचर को परचेज किया है, तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए, रियल अकाउंट है। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट, क्योंकि वो क्या है, एसेट है, दिस इज एसेट ना। सो एसेट हमेशा कहाँ जाएगा, अगर हमने परचेज किया है फर्नीचर को, तो फर्नीचर हमारे घर में आया है कि हमारे घर से गया है, हमारे बिजनेस में से आया है कि हमारे बिजनेस में से गया है।